परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। इस स्पीड से तो हम मेरे ख्याल में एक हफ्ता भी नहीं जा सकते उस निश्चित स्थान पर। रास्ते में परमेश्वर आए और एक बढ़ई का रूप बना के, कारीगर का रूप बना के, एक अच्छा लंबा थैला टांग रखा, उसमें आरी नारी दिखे, नर हथौड़ी, छीनी हथौड़ी, और वो बरमे परमे सारे बसोले सारे ले रहा। और कहने लगा, भाई गाड़ी वाले मुझे भी बैठा लो आपकी गाड़ी में, मैंने भी इधर जाना है। जहाँ जिस साइड में वो जा रहे थे उसी नगर का नाम ले दिया किसी निकट से का। अब नरसी बोला, भाई गाड़ी में बैठन तो नाटता कोई ना, पर यह गाड़ी चल कोई ना, कति कंडम है, कति बेकार सी है ये, शायद हम तो पहुँचाएंगे कि ना पहुँचेंगे, आप भी दुखी होगे। तो वो कहने लगा परमात्मा कि मैं भाई मिस्त्री हूँ, कारीगर हूँ, और इसमें घना खराबी को ना मैं ठीक कर लूँगा इसने। अब सेठ नरसी बोला, भाई बात सुन ले कारीगर, ठीक तो कर ले, पर मेरे पास पैसा देना नहीं हूँ। भगवान की महिमा सुना दूंगा तेरे को, भगवान के गुण गा दूंगा, गीत गा दूंगा, शब्द गा दूंगा, और मेरे पास लेन देन ने कुछ कोई ना। भगवान बोला, कोई बात ना भाई, मैं भी तो बैठ कर चलूँगा, मैंने पैसे की जरूरत को नहीं। अब वहाँ चले गए, वहाँ जाकर के वो बैठा दिए एक अलग से टूटी फूटी सी चौपाड़ में, क्यों कंगाल आदमी सेठ होता था, बढ़िया जगह धर्मशाला बुक कराते हुए, पता था उनको कंगाल हो लिया, बेइज्जती करेगा हमारी। अब नाई आ गया बुलाने खातिर, बातियों आ जाओ भाई। अब वो अंधे कहने लगे, नरसी ईब तो भाई बात बिगड़ेगी, वहाँ तो तेरी हुंडी भगवान ने ले ली थी, और ईब तो ना आए भगवान, क्या बात होगी? नरसी बोला, भाई उसकी लीला वो जाने। अब चलो चलना तो पड़ेगा, न्योता आएगा ही, बड़े बैठे बैठे करांगे के। द्वार पे जाके खड़े हो गए, उधर से समधन खड़ी होगी एक थाली लेके और लोटा लेके, के गालेगा इसमें करवे में। एक पड़ोसन आके बोली, के गाली समझी ने तेरे ने, तेरे समझी ने क्या डाला भात में, थाली में तेरी में? इन्हें बोली, डले डाले, डले यू कि मैं डालने जो गए, रेशने नाश कर दिया सारा, मेरी इज्जत का गाहक हो गया यू। और इतना ही सुनते ही भगत की आंखें में आंसू आ गए। कहते हैं, पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, वो परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। उसी समय ऊपर आकाश से दो डले चांदी और सोने के धड़ाक देसी आकर गिरे उसकी थाली में, दो सोने के चांदी के सोने के डले। वह समझन फिर उल्टी है बड़गी घर में ले, ये दो डले चांदी के ले लेते हैं, डले मांगे थे। और फिर कहते हैं ऊपर से लागे इसके रुपया की वर्षा होने, और फिर भगवान और दूसरा रूप बना के एक बैलगाड़ी जोड़ कर अलग से, उसमें सारे जैसे उस समय जो भी दान दक्षिणा में दिया करते बहू बेटियां बहन बेटियों के लिए कपड़े, बढ़िया बढ़िया वाली साड़ी, बहुत अच्छे वो सितारे सतूरे लगाए हुए, वह एक गाड़ी भर के आके खड़े हो गए। अगले भाई नरसिंह जी ने भेजा है, यो
बात के लिए सामान सारा उतार लो, तुम्हारा उतार लो, छोड़ के गाड़ी जाते रहे। अब क्या बताते हैं, नरसिला की हुंडी झाली सांवल सा कहाया, दोती का बात भया जब, दोती का ब्याह भया जब भात भरण को आया। अब कौन आया था? वो तो कृष्ण जी ने माना था, कृष्ण जी भर गया, युवती कृष्ण जी कर गया, कृष्ण जी नहीं। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। एक दूसरे का नाम लेते रहे तुम, जो करने वाला था उसका पता भी नहीं था। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था मैं बाहर में हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था मैं बाहर में हार लिया। परमात्मा जब एक खाती बनकर, मिस्त्री बनकर, कारीगर बनकर आकर खड़ा हो गया, ने बोला भाई मैं थक गया, तुम्हारा हम सफर हूँ, मुझे भी बैठा लो। तो भगत और भगवान की एक वार्ता किसी कवि ने, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था जिसने ये शब्द बनाया है, हमने यथार्थ ज्ञान पता हो गया है, फिर भी हम उस मालिक की महिमा का गुणगान किसी भी रूप में करें, हमारी सुई वहीं जाएगी जहाँ हम समझ चुके हैं। क्या बोले भगवान, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था मैं भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी था मैं भाई रे मैं हार लिया। नरसी जी जब न्यो बोला, ये गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसी जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे ते छानी है। कृष्ण जी फिर न्यो बोले, ये क्या मेरे ते छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती में जानू सारा काम। बखो ना सूरे गरीबदास सूर गऊ, दोवों का एक नूरे। दोनों में एक ही जैसा जीव है, और ना गाय खाओ और ना सूअर खाओ। तो दोनों में परमात्मा, दोनों ही परमात्मा के प्राणी हैं। पाप दोनों का ही आपको लगेगा, चाहे हिंदू सूअर खाते हैं और चाहे मुसलमान गऊ खाते हैं। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले। गरीबदास तज बैर भाव कीजे सुलम सुल। हिंदू झटके मारे ही काजी करें हलाल। गरीबदास दो दीन का होगा हाल बेहाल। कहते हैं मुसलमान तो क्या कहते हैं कि हम तो धीरे धीरे बकरे और गाय को हलाल करते हैं, धीरे धीरे काटते हैं उसको, धीरे धीरे गर्दन काटते हैं, निर्दयता से नहीं काटते जैसे हिंदू लोग झटके से मार देते हैं बेरहमी से। अरे तेरा गजब होइयो। जीवन साकरण में भी डिफरेंशिएट बना दिया मूर्ख बनाने के लिए। अब आपकी गर्दन काटता कोई, चाहे धीरे धीरे काट दे चाहे न्यू काट दे, बताओ जान तो गई। अरे तेरा गजब होइयो। हिंदू झटके मारे ही और काजी करे हलाल। गरीबदास दोनों का वहां होगा हाल बेहाल। वह सत परमात्मा के दरबार में तुम्हारा दोनों का बक्कल उतरेगा। जो जीवन सा करते हैं, चाहे हिंदू करो चाहे मुसलमान करो। घोड़े ऊंट अटक नहीं, ये तीतर क्या खरगोशे। गरीबदास दरगाह से अल्लाह है 100 कोस कि तुमसे तो भगवान 100 कोस है, तुम बात करो उसके दर्शन की, उसके पाने की। ऐसे कुकर्म करने वाले को परमात्मा कभी दर्शन नहीं दे सकता, अपराधी व्यक्ति को कभी दर्शन नहीं दे सकता। सुन मुल्ला मेरी बात तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ।
एक तरफ से कहता मैं हक करता हूं, हक हक कर रहा हूं अर्थात उचित कर रहा हूं, और बेहक करता जाता है तन सीने को खोले। अब दो चार व्यक्ति बैठे एक पतीले में कुछ उबाल रहे थे। एक साधु जा रहा था। उस भक्त ने संत ने पूछा, भाई क्या बना रहे हो भक्तजनों, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो? कहने लगे जी मुर्गा बना रहे हैं, मुर्गा। अब महात्मा ने पता नहीं था ये मांस के ऊपर बनाया करें, मांस को कैसे पकाते हैं। उसने सोचा भाई ये अच्छे इंजीनियर क्या वैज्ञानिक है, मुर्गा कैसे बना रहे हैं। वो कहने लगा भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना रहे हो। उन्होंने वो पतीले का ढक्कन उठा दिया, वो मांस के टुकड़े पड़े और मुर्गे की टांग पांख पड़ी बाहर। न बुला रहा नकम्मे, तुमने तो बिगाड़ दिया, यो बना तो भगवान ने रखा था, ये तो परमात्मा का बने बनाए को तुमने बिगाड़ दिया, बना कहाँ रहे हो। मुर्गे सिर कलंगी होती जिसमें लाल चलोले, गरीबदास उस कलंगी का कहाँ गया वो फूल। सिर पे कलंगी होती है, मुर्गे कितना सुंदर चलता है, बोलता है, क्या क्या प्यारा लगता है, अरे तुमने नाश कर दिया वो फूल, वो इतना सुंदर भगवान ने ला रखा, तो वो कहाँ, वो पांखों में रला दिया, मिट्टी में पड़ा कटा एक तरफ। सुन मुल्ला माली अलह, सुन मुल्ला माली अलह, ये फूल रूप संसारे, गरीबदास गति एक सब पान फूल फल डारे। के ये सारा संसार का, ये पूरे संसार का, संसार रूपी बाग का एक ही माली है, यानी सभी जीव जंतु उसी के बाग के पौधे और बूटे हैं। इनमें से एक भी तोड़ खराब कर दिया तो माली को बहुत कष्ट पहुंचता है। तो आगे फिर क्या बताते हैं, करो नसीहत दूर लग दरगे पड़सी न्यावे, काजी गरीबदास काजी कहे करबे नान पुलावे। तुम दूर तक तो नसीहत करते फिरते हो, उपदेश देते फिरते हो, और वहां परमात्मा के दरबार में तुम्हारे गल में फांसी डलेगी, तुम गुमराह कर रहे हो। सुन काजी कलिया किया जाड़, क्या बताते हैं कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पक्के और गरत खांड टुकडारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। कहते हैं फुलके बासमती चावल बना लो, सुंदर चावल बना के उसमें खांड और घी डाल के खा लो, ओए, और फिर भगवान की सच्ची भक्ति करो, ये बुरे काम त्याग के। बासमती चावल पक्के और गरत खांड टुकडारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। ये बुरे काम त्याग के और बढ़िया खाना खाओ। कितना सुंदर आहार दे रखा भगवान ने, काजू खा, किशमिश खा, बादाम खा ले हैं, और बढ़िया अच्छी मूंग की दाल, राजमा, पता नहीं, जो भगवान का भी आदेश है, बीज तार पौधे खाओ और फलदार वृक्षों के फल खाओ। फुलके धोवा डाल कर हलवा रोटी खाए, कितना सुंदर आहार कहते। इसने छोड़कर कित कुबाड़ में कुबाड़ को मुंह में डालने लग रहे। फुलके धोवा दाल डाल कर हलवा रोटी खावे, धोवा दाल धोई, मूंग की दाल धोई हुई और फुलके रोटी हलवा खाए। गरीबदास काजी कहे गुदा घरत नाताए, ये मांस मत खाओ। 300 रोजे खून कर फिर तस्बीले हाथ, गरीबदास दरगह सरे बहुत करी ते घात। व्रत रखते हो, फिर ये मांस खाते हो और फिर माला लेके बैठ जाते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो। नहीं, ये नाटकबाजी भगवान को पसंद नहीं है।
परमात्मा को। तो स्वच्छ आत्मा जैसे वो महापुरुष आपके पूर्वज हुए हैं, उन पाक पुरुषों की तरह आपको पाक होकर भगवान पाक परमात्मा की भक्ति करनी होगी, ऐसे हिंदुओं को कहते हैं। अब इस तरह जो उनकी बातें चल रही थी, वो गुरु लोग बड़े नाराज हो गए और उन भोली जनता को, हिंदू और मुसलमानों के अपने अपने अनुयायियों को भड़का दिया कि ये दुल्हा झूठ बोलता है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये पापी है, ये दुष्ट है, इसका मुख भी मत देखना, ये मांस मिट्टी भी नहीं खाता है। और तिरेगी, देखो जो मांस मिट्टी नहीं खाता वो तो बुरा आदमी, और जो मांस खावे हैं, गाय और सूर बकरियों को मार के खावे, ऊंटों ने मार के खावे, वो अच्छे आदमी। इस तरह की जो परमात्मा के साथ खेचातानी उन्होंने शुरू कर दी, जैसे इस दास के साथ शुरू कर रखी आज कुछ एक अज्ञानी लोगों ने, सभी ने तो नहीं। तो उसी समय एक दिन सिकंदर लोदी बादशाह जो दिल्ली के राजा थे, वो काशी पहुंच गए, क्योंकि वहां का नवाब उन्हीं के अंतर्गत उनके गुलाम था, अधीन था। जब उन मुल्लाओं को पता चला, काजियों को पता चला, मुसलमानों के पीरों को, कि अपने बादशाह मुसलमान जी यहाँ पर सिकंदर लोधी जी आए हैं, तो हजारों की संख्या में भ्रमित करके जनता को वो काजी लोग ले गए। रुदन से हिंदुओं का भी दाव लग गया। तो उन्होंने जाकर के बाहर शोर शराबा शुरू किया। उधर से सिकंदर लोधी के साथ उनका एक इंटरनेशनल, अपने जो है ना राष्ट्रीय सत्र का, इंटरनेशनल सत्र का एक पीर था, धार्मिक गुरु था मुसलमानों का, शेख तकी, वो भी उनके साथ गया हुआ था, सिकंदर लोधी के साथ ही रहता था। और सिकंदर लोधी उन्हीं की आज्ञा से सब धार्मिक और विशेषकर राजकीय कार्य भी करता था। तो वहां जब लोग बाहर पहुंचे तो सिकंदर लोधी ने कहा कि शेख तकी पता कीजिए क्या बात है। शेख तकी और कुछ महामंत्री बाहर गए, वहां पता चला कि वहां के मुल्ला और काजी आपसे कुछ शिकायत करने आए हैं। एक व्यक्ति उनके धर्म की तौहीन कर रहा है। कबीर नाम का एक दुल्हा, वो मुसलमान धर्म की तौहीन करता है, बेअदबी कर रहा है, उनकी जो है छवि को मलिन कर रहा है। सिकंदर ने कहा कि 5-7 व्यक्तियों को अंदर बुलाओ, पूछता हूं क्या बात। तो उन्होंने सारी उल्टी सुल्टी चुगली वर्दी कि वो तो कहता मैं खुद खुदा हूं, मैं भगवान हूं, मैं तुम मांस खाते हो, तुम पापी हो, ऐसा है वैसा, पता नहीं क्यों क्यों कहानी बना दी झूठी। अब राजा भ्रमित हो गया। उस राजा ने कहा, सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ उसको पकड़ के, कौन है ऐसा कमबख्त। 10 ऐदी 10 सिपाही वह गए एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए, पकड़ कर ले आए और वहां एक गाय मंगा ली। वो गाय गर्भवती थी, पेट में बच्चा था 6-7 महीने का। वो गाय वहां ला करके खड़ी करवा ली। उन्होंने था कि ये यूं कहता मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। अगर ये अल्लाह खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता होगा, पैगंबर होगा, तो हम पहचान करेंगे, ये गऊ को काट देंगे। अगर ये जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे ये पैगंबर अर्थात भगवान है, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गऊ को मारकर जीवित कर दिया था। कबीर साहब को पकड़ के बुला लिया और वहां परमात्मा खड़े थे। तो क्या बताते हैं, शाह सिकंदर कह गए ये काजी पटक कुरान, गरीबदास दुल्हदी पर अब होती है खेचा ताने। उस दुल्हे पर परमात्मा पर खेचा तान शुरू होती है। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यो, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अल्लाह मैं हूं। काजी कहते हैं, सिकंदर लोधी को शिकायत करते हैं कि ये अपने आप को नो कहता मैं ही अल्लाह हूं। 10 ऐदी तलबा हुई वो पकड़ जुलदी लावे, गरीबदास उस कुटन को मारत नहीं संकावे।
10 व्यक्ति जाओ, आदेश कर दिया सिकंदर लोधी ने, और लाओ उसको पकड़कर, अब उसको उसको खत्म कर देंगे, तुम्हारे सामने गर्दन काट दूंगा उसकी, काट दी जाएगी। अब पहले भगवान से डरने वाले राजा बहुत होते थे। उसने सोचा कि इस बार ने यह परीक्षा तक कर लूं, कहीं मैं को पैगंबर गेला बात ना उड़ लूं और मुझे आनी पहुंच जाए, इसलिए उसने गाय को काट करके जीवित करने की शर्त रख दी सिकंदर लोधी ने। ऐधी यानी वो दूत पकड़ कर ले गए, सिपाही ले गए, ऐधी ले गए बांध कर सा सिकंदर पास, गरीबदास का जी मुला पगड़ी बह आकाश। खुश हो रहे सारे, नो तुर्रे बांध रहे साफिया के ऊपर, नो इतने लंबे लंबे, आज देखना इसकी शामत आ जाएगी, आज इसका काम तमाम हो जाएगा। जैसे इस दास का क्रोथा कांड करवा के मारना चाहा था, खत्म करना चाहा था, इसको नामो निशान मिटाना चाहा था, लेकिन जाको रखे साइया वही मार सके ना को। अब देखना क्या होता है। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पीटे शीसे, गरीबदास युजुल्लदी काफिर है बसवे बी से। कहते तो काफिर है, कैसा काफिर है, मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस ने खाए, गरीबदास गुदा तलो और मोमन लो बुलाए। कहते इसका दया धर्म नहीं, मांस भी मिट्टी ना खाता, और इसको मारन में के पाप है, इसे पापी ने तो मारे दे खत्म करते। अरे तेरा गजब हो निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार है। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचारे, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर निरंजन धन ते। भाई पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठ बताओ इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर भाई सच्चों को तो झूठ बतावे, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, सच्चे को तो झूठ बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर सत साहिब। परमात्मा कहते हैं हाय हाय निरंजन धन तेरा दरबार, तेरे लोक में ऐसा न्याय होता है क्या? इन पाखंडिया ने तो मैं ऋषि को है
और परम विवेकी कहते हैं, और ज्ञानी को कहते हैं लफंडर है, उठ पटांग बकता है, हैं? और परमात्मा सच्चाई कह रहे थे, सदग्रंथों की बातें बता रहे थे। लेकिन उन सदग्रंथों में ये भी ना ढूंढना आया कबीर जी कहाँ से बोल रहे हैं, उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि दिक्कत के तो नैन चश्मियों फेरा मोतिया बंदरे। वह विद्वान नजर आवे थे, पर उनका सफेद मोतिया था, वो अज्ञान वाली आंखें उनके थी। कोई ना सदग्रंथों में सब लिखा था, फिर भी कहते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा, झूठ बोल रहा है। अब मोमन भी पकड़े गए वो संग कबीरा माए। गरीबदास उसरे में पकड़ पछाड़ी गाए। उस दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में, उसके सिकंदर भगवान कबीर जी के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा को भी पकड़ लाए थे। क्या जिनका पूरा काम तमाम कर देंगे, सभी ने मार डालेंगे, खत्म करवा देंगे। ये भी इसका सहयोग देते हैं। और उस दरबार में एक ग्याबन गऊ काट के गेरी, कैसी करी डिठाई, कह सिकंदरी से जीवित कर दे जब मानो तेरी खुदाई। परमात्मा ने एक एक थपकी, माँ बेटा के 4 टुकड़े हो गए थे गऊ और बच्चे के। एक थपकी माँ के शरीर का लगाई, एक उसके बच्चे के, दोनों जीवित हो गए, निशान भी नहीं रहा। और ला के दूध बच्चे को और दूध की बाल्टी ठोक दी। बोलो सतगुरुदेव की जय। दोनों माँ बेटों को जीवित करके परमात्मा ने और दूध की बाल्टी भर दी। और जब कहते हैं गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, गरीबदास इस घी दूध ने सब ही आत्म खा। तो क्या कहते हैं, शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन है। अब बता, तू भगवान कहता था अपने आप को, बता तू क्या है। गाय मार कर डाल दी कि इसको जीवित करके दिखा। शाह सिकंदर बोलता कह कबीर तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं इब कैसे बैठा मौन। अब क्यों बोल वाला बैठा है, क्यों चुप बैठा है, बता बोल। तो अपने आप को भगवान कहता है, तो इस गाय को जीवित करके दिखा दी। हमारे हजरत मोहम्मद ने गऊ को शब्द से मार के वचन से और जीवित कर दिया था। जब परमात्मा कहते हैं खड़े हो गए, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरी। गरीबदास के खालिक दनी मेरा नाम कबीरे। मैं वही अल्लाह हूँ, अकबर हूँ, मैं वही कबीर हूँ, और मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ। मैं ही अलख अला हूँ, जिसको तुम अलख जो तुम्हें दिखाई नहीं देता वो अल्लाह मैं ही हूँ। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर। मैं ही ये संत बनकर आता हूँ, मैं ही एक कुतुब बनकर आता हूँ, यानी पैगंबर बनकर आता हूँ। मैं वही पूर्ण परमात्मा हूँ और पूरी सृष्टि का मालिक मैं हूँ। खालिक धनी, पूरी संसार का मालिक, कुल का मालिक मैं हूँ। मेरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जात। गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संसाथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड वजूद। गरीबदास उस गौ का वहां पीवे जो दुल्हा दूध। गौ पकड़ बिस्मल करी वहां दरगह खंड वजूद। गरीबदास उस गौ का फिर पीवे जुलाहा दूध। जीवित करके कहते जुलाया ने फिर गट गट गिलास पिए दूध के उस पर गौ माता के। चुटकी तारी थाप दे गौ जवाई बेग। गरीबदास दूजन लगे दूध भरी वहां देग। कहते कति पूरा बाल्टी ठोक दी दूध की और गाय का दूध निकाल दिया। ताना बाना ना बुना ये अदरच समझोड़ंत। काशी उमटी सब खड़ी मोमन करी सलाम। गरीबदास मुजरा करे माता शेर अलाम। यो पर पंचपद प्रथम भया सा सिकंदर पास। ये पर्चा पहलम प्रथम भया सा सिकंदर पास। गरीबदास का जी मुल्ला हो गए बहुत उदास। वो काजी और मुल्ला तय उनकी तमाशी मर गई। यो तो यहाँ बीमार नहीं खाई इसने,
अब क्या करें इसका। फिर वो के दुष्ट के उल्टे टेट क्या करें, फिर शुरू कर दी कोई और, पता नहीं कितने दुख दिया। फिर आखिर में परमात्मा ने वो हार माननी पड़ी उन लोगों ने परमात्मा के आगे। ताना सा सिकंदर देख कर बहुत भय मुस्कीन, गरीबदास गति शेर की थरक दोनों दीन। परमात्मा फिर अपना एक विशेष रूप दिखाया सिकंदर लोधी को। फिर सिकंदर लोधी चरणों में दंडवत प्रणाम कर गया, करके चरण पकड़ दिए। खड़े रहे जो खंभ गति, खंबे की तरह कहते नो के नोड़े खड़े रहे। और सहा सिकंदर लोटे, गरीबदास जुल्ला कहे लाओ का है गोठ। वो गोश्त की जो गिट्टी तुम बना रखी थी, काट दिए थे टुकड़े मांस के, लाओ न तुम, थारी तो जुबान तुम्हारी जीभ लपर लपर करे थी, गांव वार दीप खावांगे मांस, लाओ ने कहा वो मांस, वो गाय खड़ी तुम्हारी। इसको देख करके सा सिकंदर परमात्मा के चरणों में लौट गया। खड़े रहे जो खंभ गति, सा सिकंदर लौट, गरीबदास वो जुलाहा कहे लाओ कहाँ है वो तुम्हारा गोट, कहाँ है वो मांस। काजी मुल्ला उठ गए, साह कदम जदलीन, गरीबदास उस जुलहद की ना कोई सर, जुलहदी की ना कोई सरबस की ना। मुल्ला काजी उठ गए, जब सिकंदर ने भी पांव पकड़ दिए ना, वह फिर भी आकड़ पाड़ गए। नो कहियो तो जंतर मंतर करके राजा भी अपना बना लिया, राजा भी इन्होंने भ्रमित कर दिया, वो उसकी भी ना मानी, फिर भी चले गए। हे परमात्मा, परमात्मा कहते हैं अग्रम मग्रम छाड़े दो मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा हसे बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला भग गए गाथन पोतन लाद, वह काजी मुल्ला भाग गए वहां से। और परमात्मा पर लाना जबरदस्ती ना करिए प्रभु। क्या कहते हैं, जो हंसा तुम रहे गुण गाई, ताके निकट काल नहीं जाई। जो तुम्हारे गुणगान करेगा, तो तुम्हारी भक्ति करेगा, उसके निकट मैं नहीं जाऊंगा, काल नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। जो कोई जावे शरण तुम्हारा, हमरे सिर पग दे हो पारा। हम तो तुम संग कीन ढिठाई, पिता जान कीन्ही लड़काई। कोटिन अवगुण बालक करही, पिता एक हृदय ना धरही। जो पिता बालक देवे निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। धर्मदास उठ धर्म राय काल उठो फिर शीस निवायो, तब हम संसार आयो। जब हम देखा धर्म संकाना, तब वहां से कीन पयाना। जब देख लिया कार ढीला पड़ गया, इसकी कुछ नहीं चलेगी, तो मैं तब वहां से आया। कहे कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम चल आए भवसागर। सुन हे धर्मदास, फिर मैं इस भवसागर में इस लोक में आ गया, काल के इस नीचे वाले लोकों में आ गया। तो सबसे पहले कहां पहुंचे हम, इस किसके पास, ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा को सब ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई। ब्रह्मा ने बात मेरी स्वीकार की, प्रथम मंत्र ले लिया। थोड़ी कुछ फिर वहां से आके विष्णु के पास आए, विष्णु को समझाया, विष्णु ने भी नाम ले लिया। फिर शिव जी के पास आया मैं, शिव जी ने भी मेरे से प्रथम उपदेश प्राप्त किया। परमात्मा ऐसे 3 सतिथि में नाम देते थे, और पहला नाम देने के बाद जीव का पता लग जाता है ये आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। और दूसरा नाम देने के बाद कति निर्णय हो जाता है। फिर तीसरा नाम थोड़ा समय लगता है, ताकि ये जीव बिल्कुल निर्णायक रूप में आ जाए और इसको प्रभु के अतिरिक्त दूसरी चीज ना सूझे, तब इसको सार नाम दिया जाता है, तभी वो असर करता है। तो प्रथम नाम देकर के ये तीनों भगवानों से नीचे आए परमात्मा, तो काल ने अपने तीनों पुत्रों की बुद्धि बदल दी। इसने सोचा ये सारे भक्ति करने लग गए, ये तत्व ज्ञान से परिचित हो गए, तो ये काल मेरा तो लोक खाली हो जाएगा। क्या कहा, कहे कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम चल आए भवसागर। आए चतुरानन के पासा, तासो कीन्या शब्द प्रकाशा। तो उसको मैंने तत्व ज्ञान का वर्णन किया, चतुरानन इस ब्रह्मा के पास आए हम।
ब्रह्मा चित दे सुनवे लीना, पूछो बहुत पुरुष का चीना। तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुर जाई। दूसरी बार जब प्रभु गए तो काल ने देखा कि मेरा जेठा पुत्र गया, इसका जो बात समझ में आ गई सब न बता देगा। तो दूसरी बार प्रभु गए तो ब्रह्मा जी ने रुचि नहीं दी। क्या कहा? तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुर जाई। निरंजन घट में आन विराजा, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपरा जाह। ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी तो क्या बोला? ब्रह्मा के बोला निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुन का वासी। ताही पुरुष को वेद बखाने हैं, वेद ज्ञान से ताही हम जाने। जब हम देखा तब जब देखा ते काल बिरढ़ावा, ता से उठ विष्णु पर आयो। दूसरी बार प्रभु जब गए कि पहले ब्रह्मा को देखा कि दूसरे नाम लेने की रुचि है कि नहीं, तो तब ब्रह्मा ने बोला वो तो निरंकार परमात्मा है, ज्योत स्वरूपी है, सुन में रहता है, निराकार है, उसी को वेद बताते हैं, उससे अलग कोई प्रभु नहीं है। परमात्मा कहते वहां से उठकर फिर मैं विष्णु के पास आया, शायद इसकी रुचि बन गई हो। तो विष्णु जी ने क्या कहा? सतपुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछन ढाया। सर्व ज्ञान समझ जब लीना, नाम दान विष्णु को दीना। है अब देखो पुण्यात्माओं को यूं कहना, कबीर परमात्मा ने ब्रह्मा को नाम दिया, कबीर परमेश्वर ने विष्णु को नाम दिया, शिव जी को नाम दिया, तो लोग मजाक करा करते, सुनो मेरी हंसी करा करते, हंसा करते, फूट पेट पकड़ के बड़ी नई बात बताओ। कबीर तो एक जुल्हा, एक धानक था, एक मामूली जीव था, भगत था। ब्रह्मा विष्णु महेश तो आंडी है। ईब समझ में आइए के थे, अब समझ में आइए क्या शक्ति है। हमने सारा काम उलट बना रखा था। तो क्या बताते हैं? सतपुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछन धाया। सर्व ज्ञान समझ जब लीना। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।